आरएसएस का 100 साल पुराना किला जहां प्रियंक खड़गे का बड़ा बयान, अब होगी आरएसएस बैन। मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। क्या आरएसएस पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? क्या 100 साल पुराने इतिहास की जांच के पीछे कोई बड़ी वजह है? और क्या कर्नाटक सरकार अब आरएसएस को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। लेकिन दोस्तों, खबर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जहाँ ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसको चढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं। तो ये पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। हो गया अब आप लोग की चढ़ा लीजिए बाइक। समाजवादी पार्टी की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में सांसद डिम्पल यादव आरएसएस को लेकर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। देखा आपने वीडियो में डिम्पल यादव ने क्या कुछ कहा। आरएसएस को लेकर सवाल अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं दिखाई दे रहे। इसी बीच कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान की पूरी जानकारी अब आपको दिखाते हैं। आरएसएस का इतिहास क्यों खंगाल रही है कर्नाटक सरकार? प्रियंक खड़गे ने किया खुलासा, अवैध प्रवासियों पर कही ये बात। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सार में साफ लिखा है कि कर्नाटक सरकार आरएसएस के खिलाफ कानूनी दायरे में कार्रवाई करने की बात कह रही है और अगला कदम उठाने से पहले संगठन के 100 साल के इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में अवैध प्रवासियों को लेकर भी प्रियंक खड़गे के बयान का जिक्र है। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी खबर को ये दो बड़े हिस्से हैं। पहला, आरएसएस को लेकर कर्नाटक सरकार का रुख और दूसरा, अवैध प्रवासियों को लेकर सरकार की कार्रवाई। अब एक एक करके इस पूरी जानकारी को समझेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि राज्य सरकार आरएसएस के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी वो कानूनी दायरे में रहकर ही उठाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि सरकार आगे बढ़ाने से पहले आरएसएस और उसके 100 साल के इतिहास का अध्ययन कर रही है। यानी सरकार फिलहाल किसी निश्चित कार्रवाई का ऐलान नहीं कर रही है, बल्कि संगठन के इतिहास और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं को समझने की बात कही जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर आरएसएस को लेकर कर्नाटक सरकार इतनी गंभीर क्यों दिखाई दे रही है? देखिए दोस्तों, प्रियंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में आरएसएस के पंजीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए थे। और दोस्तों, इस बात को सिर्फ बयान के तौर पर मत देखिए, क्योंकि प्रियंक खड़गे की तरफ से लिखा गया है। ये पत्र भी सामने मौजूद है। सबसे पहले आप ये पत्र देखिए। देखा आपने पत्र दोस्तों? इस पत्र में प्रियंक खड़गे ने आरएसएस से जुड़े कई सवाल उठाए हैं और संगठन की कानूनी स्थिति को लेकर जवाब मांगा है। यानी बात सिर्फ किसी मंच से दिए गए बयान तक सीमित नहीं रही। प्रियंक खड़गे ने बकायदा पत्र के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जवाब मांगने की बात कही है। सवाल यह है कि इस पत्र का जवाब मिला है या नहीं। जब पत्रकारों ने प्रियंक खड़गे से यही सवाल पूछा कि क्या मोहन भागवत की तरफ से उनके पत्र का कोई जवाब आया, तो खड़गे ने कहा कि उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। प्रियंक खड़गे ने कहा कि वो पहले से ही कह चुके थे कि जवाब नहीं आएगा और सरकार इस मामले से उचित तरीके से निपटेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जो भी करेगी वह कानूनी दायरे में रहकर ही करेगी और आरएसएस को भी कानूनी दायरे में लाने की बात कही। और दोस्तों, यही से मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि खड़गे का कहना है कि अगर पत्र का जवाब नहीं मिलता है तब भी सरकार अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार भी कर दिया है कि सरकार का अगला कदम आखिर क्या होगा। उनका कहना था कि अगर वो अभी से अपनी पूरी योजना सार्वजनिक कर देंगे तो फिर इसमें क्या आश्चर्य या कानूनी पहलू बाकी रह जाएगा। यानी दोस्तों, पत्र सामने है, सवाल सामने है, लेकिन अब जवाब और सरकार के अगले कदम का इंतजार है। अब आते हैं प्रियंक खड़गे के उस बयान पर जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। खड़गे ने कहा कि सरकार को आगे बढ़ने से पहले आरएसएस और उसके 100 साल के इतिहास को पढ़ने और समझने की जरूरत है। यानी सरकार की तरफ से फिलहाल जो बात कही गई वो पहले से अध्ययन, फिर कानूनी दायरे में अगला कदम है। अब दोस्तों, प्रियंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसी व्यक्ति को देशभक्त या देशद्रोही बताने का अधिकार किसी संगठन को किसने दिया।
खड़गे ने आरएसएस के पंजीकरण को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर कोई खुद पंजीकृत नहीं है तो वह दूसरों को प्रमाण पत्र देने वाला कौन होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, अभी तक कर्नाटक सरकार ने आरएसएस के खिलाफ किसी निश्चित कार्रवाई का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। प्रियंक खड़गे ने कानूनी दायरे में आगे बढ़ने की बात कही और उससे पहले आरएसएस के 100 साल के इतिहास का अध्ययन करने की बात कही। इसलिए इसे अभी आरएसएस पर कार्रवाई हो गई के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि कार्रवाई का संकेत और कानूनी समीक्षा के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा। अब आते हैं इस खबर के दूसरे और सबसे बड़े हिस्से पर, अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई। प्रियंक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने खास तौर पर बांग्लादेश से आए लोगों की जांच और पहचान का जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ एक बड़ा दाव भी सामने आया है। प्रियंक खड़गे के मुताबिक पिछले 3 महीनों में करीब 1000 लोगों को पकड़ा गया है। ये दावा शब्द जरूर रखे दोस्तों, क्योंकि ये आंकड़ा प्रियंक खड़गे के बयान के आधार पर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि पकड़े गए लोगों में बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा अफ्रीकी देशों के नागरिक और अन्य लोग भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग के उत्तर भारत से आने की बात सामने आई है। सरकार के मुताबिक पुलिस लगातार तलाशी और सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल और एफआरओ यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों के साथ भी संपर्क रखा जा रहा है। अब दोस्तों बेंगलुरु से भी इस मामले में कार्रवाई की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने शहर की अलग अलग झुग्गी बस्तियों में अभियान चलाया और कथित तौर पर 40 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। आरएसएस का मुद्दा और अवैध प्रवासियों का मुद्दा 2 अलग अलग विषय है। दोनों बातें प्रियंक खड़गे ने एक ही बातचीत में कही है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया गया। एक तरफ आरएसएस को लेकर सरकार कानूनी पहलुओं और संगठन के इतिहास की समीक्षा की बात कर रही है, दूसरी तरफ अवैध प्रवासियों की पहचान और सत्यापन को लेकर पुलिस कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब दोस्तों पूरी खबर को अगर आसान भाषा में समझे तो कर्नाटक सरकार की तरफ से फिलहाल 3 बड़ी बातें सामने आई है। पहली, आरएसएस को लेकर सरकार कानूनी दायरे में कार्रवाई की बात कर रही है। दूसरी बात, अगला कदम उठाने से पहले आरएसएस के 100 साल के इतिहास का अध्ययन करने की बात कही गई है। और तीसरी बात, अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर सख्त अभियान चलाने और करीब 1000 लोगों को पकड़े जाने का दावा किया गया है। लेकिन असली सवाल अब आगे का है, क्या सरकार आरएसएस को लेकर कोई ठोस कानूनी कदम उठाएगी? क्या प्रियंक खड़गे के पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद सरकार अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी? और क्या आने वाले दिनों में सरकार अपनी कार्रवाई का पूरा रोड मैप जनता के सामने रखेगी? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि आरएसएस को लेकर कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री का यह बयान आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस के 100 साल के इतिहास की समीक्षा करना सही कदम है? क्या कर्नाटक सरकार को आरएसएस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? और अवैध प्रवासियों की पहचान को लेकर सरकार की सख्ती को आप कैसे देखते हैं? इन सवालों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।